राधे राधे सभी को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द्वितीय पाठ कालज्ञो वाराहमिहिर के बारे में। इसके अंतर्गत हम 8 ग्रेड 2 का पाठ भरेंगे। कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम इसी में से लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न है। दूसरा और पहला प्रश्न देखिए क्या होता है। कालिस्तान मंत्र दृष्टारः मानवः राक्षसः दानवः ऋषि। तो मंत्र दृष्टार कौन है? वो आपके ऋषि हैं। ये बात आपको आई समझ में? चलिए प्रश्न नंबर 2। कालगणना कस्मिन् शास्त्रे। कालगणना किस शास्त्र में है? व्याकरण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष विद्या को ही क्या कहते हैं? कालगणना। आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर केन ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत्। तो वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या किससे सीखी थी? तो वो अपने पिता से ही सीखी थी, सबको पता है। 4 वेदज्ञ वैज्ञानिक च क आसीत। तो ये पाठ कालज्ञ वाराहमिहिर के बारे में है, तो अपन इसमें क्या कर लेंगे? वराहमिहिर। आप इसमें वराहमिहिर कर लो। मैं और लगा देता हूँ निशान। इसमें श्रीगिपित्रा, इसमें वराहमिहिर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। क्या पूछा है उसने प्रश्न नंबर 5 में? बाल को अजायत पदः कः संधि अस्ति। तो इसमें इस शब्द का प्रयोग हो रहा है जिसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। और ये क्या है? बालकः प्लस अजायते की जगह अजायत, इसके लिए विसर्ग की जगह पर योग है, इसलिए विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा, ये लिख लो आप। वराहमिहिर जन्म कधा ख्रीस्ताब्दे अभवत्। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ? तो आप लिख सकते हो 499। विद्याम प्रमुख केंद्र आसीत। तो उज्जैनी तो था पहले। वराहमिहिरस्य पुत्र आदित्यदासस्य पुत्र वराहमिहिर आसीत। तो इसका तो वराहमिहिर ही आएगा। फिर चंद्र है सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। तो चंद्रमा जो है वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से। आसीत वदे लंग अस्ति। तो लंग लकार मतलब भूतकाल। आसीत, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 और 2। वराहमिहिर कुत्र गत्वा खगोलशास्त्रं पठितवान्। वराहमिहिर कहाँ पर जाकर के उन्होंने खगोल शास्त्र पढ़ा था? तो उन्होंने खगोल शास्त्र कहाँ पढ़ा था? पाटलिपुत्र में। आपको ये चीज क्या करनी चाहिए? याद रखनी चाहिए कि उन्होंने कहाँ पर पढ़ा। अगला, कपित्थे ग्राम है
कुत्र अस्ति? उज्जैनी निकटे। कहाँ पर है ये? उज्जैन के निकट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख सकते हो। ये उज्जैन निकटे लिख लो। प्रश्न नंबर 13, पादपावल्मिकाश्च अधो भूमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम् अस्ति? पादप पेड़ पौधे जो हैं वो जमीन के अंदर की जल की स्थिति बता देते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है वराहमिहिर जी ने। भारते वराहमिहिरे कस्य प्रथम आचार्य अस्ति? भारत में वराहमिहिर किसके प्रथम आचार्य हैं? तो आप लिख लो फलित ज्योतिषस्य। किसके हैं? फलित ज्योतिष के। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। वराहमिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्या गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति? तो आप लिख लो वराहमिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु खगोलविद्याया गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। वराहमिहिर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ खगोल विद्या में गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो या रोक करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वराहमिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्? तो इसका उत्तर क्या है वो लिखिए आप। वराहमिहिर गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिर ने किसी एक दूसरे का अनुसरण करने की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या दिया? महत्व दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 17, आदित्यदास कस्य उपासक आसीत्? आदित्यदास किसका उपासक था? तो आदित्यदास आदित्यस्य मतलब सूर्य उपासक आसीत्। किसका उपासक था? भगवान सूर्य का। प्रश्न नंबर 18, कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनि संरक्षितानि आसन्? गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदीनि संरक्षितानि आसन्। तो ये इसका उत्तर है। गुप्त वंश ने बहुविध कला, बहुत सारी कलाओं, विज्ञान और संस्कृति के केंद्र को क्या किया? संरक्षण किया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, वराहमिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्रे योगदानं लिखत। वराहमिहिर का ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान लिखो। वराहमिहिरेण कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। वराहमिहिर की जो कालगणना है वो क्या है? प्रमाणिक है। स एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत्, उन्होंने सबसे पहले ये प्रतिपादन किया, चंद्रस्य प्रकाशः स्वयं नास्ति। चांद का प्रकाश स्वयं का नहीं होता है, अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, और वह सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है? प्रकाशित होता है। ऐसा वराहमिहिर ने कहा है ज्योतिष के क्षेत्र में। ये आप लिख लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
अगला प्रश्न है 20। प्रश्न नंबर 20 की हम बात करें। कालाग्यो वराहमिहिर इत्यस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठी विभक्ति युक्तान् पदान् चित्वा लिखत। कालाग्यो वराहमिहिर पाठ के अंतर्गत जो षष्ठी विभक्ति के जो भी पद हैं उनको लिखना है। सूर्यस्य उज्जयिन्या तस्य वराहमिहिरस्य खगोलशास्त्रस्य विद्याया गुप्तवंशस्य विद्वांजनानां गतानुगतिकताया वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य फलित ज्योतिषस्य चंद्रस्य खगोलविद्यायां गूढ़तत्त्वानां खगोलतत्त्वानां पृथ्व्या गुरुत्वाकर्षणस्य। ये सारे शब्द क्या हैं? षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं। इनको आप लिख लो, ये प्रश्न लिख लो आप तो रोक करके वीडियो को। इसी के साथ ये हमारा जो पाठ है वो समाप्त हुआ। अगला पाठ है वो तृतीय पाठ होगा, उसके अंतर्गत हम पाठ 3 की चर्चा करेंगे। सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय।